अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आपको एक राज़ की बात बताऊँ? किसी को बतानी नहीं आपने। यही गलती करते हैं ना हम। जब हमने राज़ किसी को बता ही दिया तो वो राज़ कैसे रह गया? अगर हम राज़ नहीं रख सकते ना तो कोई और क्यों रखेगा आपका राज़? कोई आपको नुकसान नहीं दे सकता जब तक वो आपके राज़ से वाकिफ़ ना हो, जब तक वो आपके घर आना-जाना ना रखे। अब यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से मिलना-जुलना छोड़ दें या आप लोगों से कितना ताल्लुक ही कर लें या उनके घरों में आना-जाना कम कर दें। बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको अपने लिए कुछ बाउंड्रीज़ सेट करनी चाहिए। तो अगर आप एक कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं ना, लेकिन आप भी ये चाहते हैं कि लोगों और रिश्तेदारों के हसद से बच सकें, तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही पॉइंट शेयर कर रही हूँ, कुछ ऐसे काम हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं करने, ताकि कोई आपको कामयाब होने और आगे बढ़ने से रोक ना सके। तो इन 5 कामों को अपनी ज़िंदगी से हटाने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी चेंज फ़ील करेंगे। वीडियो के सभी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, अगर आप इन पर अमल करेंगे ना तो आप यकीनन अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारने के लिए ना और लोगों की बुराई और हसद से बचने के लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि हसद की तारीकी से रोशनी की तरफ सफ़र। देखिए, कायनात में हमेशा ये असूल रहा है कि अंधेरा रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता और लोग आपकी कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग आपकी कामयाबी से हसद करते हैं। जब आप तरक्की के रास्ते पर जा रहे होते हैं ना, तरक्की की मंजिलें तय कर रहे होते हैं, बहुत सी आंखें ऐसी होती हैं जो आपके हर कदम पर नज़र रखती हैं। कुछ तो खैरख़्वाही में नज़र रखती हैं कि आप डगमगा ना जाएँ या आप कहाँ तक पहुँचे हैं, आपके साथ-साथ होते हैं और कुछ बुराई और हसद में आपके ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं। इसीलिए अपनी कामयाबी का सफ़र, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों की कामयाबी का सफ़र जो है ना, वो खामोशी में गुज़ारें। खामोशी से काम करें और अपनी कामयाबी को शोर मचाने दें। अपनी मेहनत को अपनी पहचान बनने दें और अपने ख्वाबों की ताबीर को वक़्त के पर्दे से निकलने दें। क्योंकि वो रोशनी जो अपनी चमक से पहचानी जाती है ना, इसे किसी और रोशनी की या किसी गवाही की ज़रूरत नहीं होती। जब वक़्त आता है ना तो दुनिया देखती है। उस वक़्त चाहे आप अपनी कामयाबी को छुपाना चाहें, कोशिश करें कि मेरी कामयाबी का किसी को पता ना चले, लेकिन आप इसे छुपा नहीं सकेंगे। लेकिन इस कामयाबी के आने से पहले अगर आप कुछ भी किसी के सामने ज़ाहिर करते हैं ना, किसी को कुछ बताते हैं अपने प्लान्स के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आपके इर्द-गिर्द ना बहुत से लोग हैं जो आपकी कामयाबी के हर कदम को देख रहे हैं। उनकी नज़रें आपके पीछे हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं। तो इसलिए अपने हर गोल को, अपने हर अचीवमेंट को अचीव करने से पहले किसी पर ज़ाहिर ना होने दें। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। राज़ों की हिफाज़त कामयाबी की कुंजी है। देखिए, ज़िंदगी में हर इंसान के कुछ ना कुछ राज़ होते हैं। कुछ ख्वाब, कुछ मंसूबे जिन्हें वक़्त से पहले ज़ाहिर करना ना हमेशा नुकसानदेह होता है। हर रास्ता हर एक के लिए नहीं होता। ज़रूरी नहीं है आप जिस रास्ते के मुसाफ़िर आप हैं, वो किसी और के लिए भी बना हो और ना ही सब मुसाफ़िर एक जैसे होते हैं। अपनी नीयतों को दुनिया के सामने ज़ाहिर करने से पहले ना इन्हें परखना ज़रूरी है, इन्हें जज करना ज़रूरी है। क्योंकि जो बात वक़्त से पहले कही जाए ना, वो कभी-कभी हसद और गलतफ़हमी की नज़र हो जाती है। और वो ख्वाब जो एक मज़बूत हकीकत बन सकते थे, जो आपके ख्वाब पूरे हो सकते थे, वो कभी-कभार सिर्फ़ एक सोच बनकर रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने सोचा कि आप 3-4 साल या 5-6 साल बाद अपना घर बनाएँगे या आपने अपनी बेटी या बहू के लिए सोने का सेट बनाना है। आप उसके लिए पैसे जमा कर रहे हैं, आपने कोई छोटी-मोटी कमेटी भी डाल रखी है और जैसे ही आपके पास वो रिक्वायर्ड अमाउंट आपके पास आती है ना, आप क्या करते हैं, आप जाकर अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कज़न्स, अपनी बहनों को बता देते हैं। आपकी तो ये सोच होती है कि आप खुशी में सब बता रहे हैं कि आपको खुशी हुई है, दूसरे भी शायद आपकी खुशी में खुश होंगे कि मैं ये अपना जो ख्वाब मैंने देखा था, ये जो मैंने सोचा था, वो मैं पूरा करने जा रही हूँ। लेकिन आप जानते नहीं हैं कि किसके घर में क्या चल रहा है, क्या मसला है।
कौन किस दौर से गुजर रहा है, उनके घरों में क्या मसाइल चल रहे हैं और आपकी इस बात पर ना उनका अगला रद्द-ए-अमल क्या होगा। तो नतीजे के तौर पर क्या होता है, आप नज़र बद का शिकार हो जाते हैं और वो काम हो ही नहीं पाते, जो आपने प्लान किए होते हैं। इसलिए हमेशा इन चीज़ों से बचें, जो आप परेशानी और मेहनत से करते हैं, इतना वक़्त लगाकर, इतनी मेहनत करके उस पैसे को जमा करते हैं, उस चीज़ को करने के लिए इतनी स्ट्रगल करते हैं। जब आप वो वक़्त लेकर आते हैं ना, आप बहुत ख़्वाहिश के साथ करते हैं, लेकिन उस काम या उस चीज़ का वक़्त आने से पहले ही आप ढोल पीट कर नाकाम हो जाते हैं। तो इसलिए जो करें, अपने चीज़ों को राज़ में रखें। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, सब्र, खामोशी और हिकमत अमली। यानी सब्र, खामोशी और प्लानिंग। देखें, ज़िंदगी में सब्र, खामोशी और हिकमत अमली जो है ना, ये हमेशा आपका हथियार होना चाहिए। कभी भी जज़्बात के बहाव में ना बहें, बल्कि वक़्त की बुनियाद पर इसका जायज़ा लें। जैसी सिचुएशन का आपको सामना है, उसके हिसाब से एनालाइज़ करें। कभी-कभी क्या होता है, खामोशी से बड़ी ताकत कोई नहीं होती, जो ना सिर्फ़ आपको दूसरों की नज़रों में महफूज़ भी रखती है, बल्कि आपकी शख्सियत को भी नुमायाँ करती है। अपनी ज़ुबान पर काबू रखें, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, तो कभी-कभी क्या होता है, ऐसे अल्फ़ाज़ आपके मुँह से निकल जाते हैं जो कि नहीं निकलने चाहिए, उसका अंदाज़ा आपको बाद में होता है। अपनी खुशी को अपने तक महदूद रखें और अपनी नीयतों को राज़ में रखें, जब तक वो हकीकत का रूप ना धार लें, क्योंकि वक़्त सबसे बड़ा फ़ैसला करने वाला है और जो लोग वक़्त के बहाव को समझते हैं ना, वो दुनिया में कामयाबी की मिसाल बन जाते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, कीमती चीज़ों की नुमाइश, यानी अपनी दौलत या अपनी कीमती चीज़ों को दिखाना। देखिए, सब नहीं मगर हम में से बहुत सी औरतें, बहुत सी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो अपनी दौलत, अपनी कीमती चीज़ें, अपने नए कपड़े, जूते, ज़ेवरात, गाड़ी वग़ैरह सब दूसरों के सामने दिखाती हैं। बज़ाहिर तो ये एक छोटी-सी मामूली-सी आदत लगती है, एक आम-सी हैबिट लगती है, लेकिन हकीकत में ये दूसरों के दिलों में हसद पैदा करती है। ख़ास तौर पर उन लोगों के दिलों में जिनके हालात अच्छे नहीं होते। वो अपने दिल में ना फिर हसद फ़ील करने लगते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत कम हो जाती है और हसद ज़्यादा। और इस किस्म की नुमाइश अल्लाह पाक को भी पसंद नहीं है और इंसान के लिए खुद भी सुकून का ज़रिया नहीं बनती। क्योंकि वो फिर हमेशा दूसरों को मुतासिर करने की फ़िक्र में रहता है कि अब मैं क्या करूँ या मैं कौन-सी ऐसी कीमती चीज़ किसी को दिखाऊँ कि लोग मुझसे मुतासिर हों, मुझसे इम्प्रेस हों, मुझे पसंद करें और मुझसे जलें। उनको ये हो कि इसके पास ये चीज़ है, हमारे पास नहीं है, ये तो हमसे बहुत अच्छा है। तो इस शेखी या ज़्यादा दिखावे से बचें। आते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, खामोशी ही कामयाबी है, यानी खामोशी में छुपी कामयाबी की ताकत। देखिए, जब एक दरख्त अपनी जड़ों को ज़मीन में मज़बूत कर रहा होता है ना, तो वो खामोश हो जाता है। लेकिन जब वो एक ऊँचा दरख्त बन जाता है ना, तो दुनिया उसे देखती है और हैरान होती है। इसी तरह आपकी कामयाबी की बुनियाद भी खामोशी पर होनी चाहिए, ताकि जब वक़्त आए ना, दुनिया खुद आपकी बुलंदी को तस्लीम करे। हमेशा ये बात याद रखें कि कामयाबी शोर मचाने में नहीं, बल्कि खामोशी से आगे बढ़ने में है। जो लोग ज़िंदगी के अहम फैसले लोगों से कराते हैं ना, वो दूसरों की राय, उनके हसद और उनके नेगेटिव फीलिंग्स का शिकार हो जाते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ, सुकून और खुशी का राज़। यानी सुकून और खुशी का राज़, ज़िंदगी में सुकून और खुशी का राज़ जो है ना, दूसरों की तवज्जो हासिल करने में नहीं है या उनकी तारीफ सुनने में नहीं है, बल्कि ये सुकून आता है खुद पर यकीन रखने से और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से। ये बात समझ लें कि सुकून और खुशी का राज अपने अंदर के सुकून और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर यकीन रखने में है। आप खुद पर कितना यकीन रखते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। जो लोग अपने आप पर एतमाद रखते हैं ना, वो अपनी खुशियाँ या अपने गम किसी के सामने रो रो कर बयान नहीं करते। इन्हें मालूम होता है कि वक़्त सबसे बड़ा जज है। अपनी खुशियों को सादगी से मनाना सीखें। दूसरों को मुतासर करने के लिए मेहनत ना करें, बल्कि मेहनत करें, अपने लिए करें। ये ना सोचें कि मैं मेहनत कर रही हूँ या ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं दूसरों को इम्प्रेस कर सकूँ। बस अपनी ताकत पर अपने लिए मेहनत करें। जो शख्स खुद को पहचानता है ना, अपनी सलाहियतों को पहचानता है, वही कामयाब होता है।
ذرا سوچیں ذرا کہ دوسرے لوگ کیوں خوش ہو سکتے ہیں جب وہ آپ جیسے ہیں، آپ کے برابر ہیں، آپ کے جیسے ہیں۔ تو اگر آپ ان سے زیادہ کامیاب ہوں گے تو کیا وہ پسند کریں گے کہ یہ مجھ سے آگے بڑھے؟ نہیں۔ کیا انہیں مزہ آئے گا؟ نہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہی نہیں ہے۔ اور انسان ہمیشہ شیطان کی بات سنتا ہے، چاہے وہ شخص آپ کے لیے اچھا ہی کیوں نہ ہو، آپ کی ترقی کے بارے میں اس کے دل میں کچھ نہ کچھ نیگیٹو خیال ضرور آئے گا، اسے ضرور برا لگے گا، یہ انسانی فطرت ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی زندگی لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، کیونکہ حسد وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں لوگ آپ کو جاننے لگتے ہیں، اور جب وہ آپ کو ضرورت سے زیادہ جاننے لگتے ہیں نا، آپ کی زندگی کے بارے میں پھر زیادہ متجسس ہونا شروع کر دیتے ہیں، تب وہ حسد شروع ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کی دوست یا آپ کی کوئی کولیگ یا کوئی بھی ریلیٹو آپ کے گھر آتا ہے، آپ سے ملتا ہے، وہ آپ کی عادتوں کو جانتا ہے، آپ کے شوہر کی عادتوں کو جانتا ہے، آپ کے بچوں کی عادتوں کے بارے میں اسے پتہ چلتا ہے، اور آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اور جو کامیابی آپ نے بیان کی ان کے سامنے، وہ یا تو کم ہو جاتی ہے یا پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے بچوں کی کامیابی اور ان کی صلاحیتوں کا ذکر کیا ہے نا ان کے سامنے، تو ممکن ہے کہ وہ ان کے بچوں میں وہ چیز نہ ہو۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے، آپ کی کامیابی ان کے سامنے آتی ہے اور آپ کے بچے کمزور یا بیمار پڑ جاتے ہیں۔ آپ خوشی خوشی لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی خوشی کیوں کوئی محسوس کرے گا؟ صرف آپ ہی اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اپنے تو اپنے خاندان کے لیے لمٹس جو ہے نا، باؤنڈریز سیٹ کریں۔ ہر بات سب کو نہیں بتانی۔ اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کبھی ختم نہ کریں، ہمیں رشتوں کی مٹھاس بھی سمجھنی چاہیے۔ بلا شبہ آپ کے بہت سے رشتہ دار آپ کی دل سے عزت بھی کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ مشکل وقت میں آپ کی مدد بھی کرتے ہیں، لہٰذا یہ نہ سوچیں کہ سب نیگیٹو ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کے ساتھ مخلص بھی ہیں، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کون آپ کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کسی کو نہ بتانا، یہ صرف میں تمہیں بتا رہی ہوں، تو یقین مانیں کوئی آپ کا راز رکھنے کی پرواہ نہیں کرے گا۔ جب آپ نے خود اپنے راز نہیں رکھے تو کوئی اور کیوں رکھے گا؟ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ کسی کو اپنا راز دیں گے اور آپ کا راز محفوظ رہے گا؟ یقیناً جیسے آپ نے کسی کو بتایا ہے نا کہ یہ راز کہہ کر کے کسی کو مت بتانا، بالکل ویسے ہی کوئی اور بھی تیسرے شخص کو بتا دے گا کہ یہ بات کسی کو مت بتانا۔ اسی طرح باتیں پھیلتی ہیں اور سب کو معلوم ہو جاتا ہے جو آپ سب کو بتانا نہیں چاہتے۔ تو اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں کہ آپ اپنا راز خود اپنے پاس رکھ سکیں، کیونکہ مومن کا دل جو ہے نا رازوں کا قبرستان ہے۔ تو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ نے کوئی نیا پوائنٹ سیکھا ہے، آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اور ہاں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔